हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवीदासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम ठाकुर जी का एक बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा लीला लेकर आ गए हैं। कैसे बिहारी जी ने अपने भक्त को अपने पास बुलाया और दूर किया उनके जीवन में पैसों का समस्या। लीला को जानकर आपके भी रोम रोम कांप उठेंगे। चलिए लीला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बस एक ही अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। झारखंड में रहने वाले अभ्रदीप जी ने अपने जीवन का ये लीला कथा हमारे साथ शेयर किया है। अभ्रदीप और उनकी पत्नी दोनों ही बिहारी जी की परम भक्त है। जब से उन्होंने बिहारी जी के बारे में सुना है, तब से उनके मन में बस एक ही ख्याल आता है कि कब हम बिहारी जी को दर्शन करेंगे। बस एक पलक बिहारी जी को दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं। लेकिन अभ्रदीप जी कहते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बिहारी जी को दर्शन करने जाए। हमारे गांव से हर महीने में एक एक बस जाता है वृंदावन को, और वो 1 महीने का सफ़र होता है, जिस कारण से वहाँ बहुत ज़्यादा ही पैसा देना पड़ता है। एक व्यक्ति के पीछे 10,000 रुपये करके लगता है, जो रुपए हम कभी भी इकट्ठा नहीं कर पाए। जितनी बार हम सोचते हैं कि हम बिहारी जी को दर्शन करने वृंदावन जाएंगे, तब बहुत कष्ट करके हम बस एक ही आदमी का पैसा जुगाड़ कर पाते हैं। लेकिन हम और हमारी पत्नी, हम दोनों ही चाहते हैं कि हम दोनों एक साथ वृंदावन जाए और बिहारी जी को दर्शन करें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि जब भी हम सोचते हैं हम वृंदावन जाएंगे, तब बस हमारे पास 10 से 11,000 रुपये ही रहता है, जिस कारण से हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं जा पा रहे थे। हमेशा हम यही सोचते थे, शायद ये बिहारी जी का ही इच्छा है। जब उनका कृपा हम पर बरसेगा तो हम ज़रूर बिहारी जी को दर्शन कर पाएंगे और उनके दर्शन के लिए वृंदावन भी जा पाएंगे। लेकिन इस बार जब हमारे गांव से बस छोड़ा गया, तो हमारी पत्नी बहुत ज़्यादा ही बेचैन हो गई और वो बार बार कहने लगी, जो भी हो, लेकिन इस बार मुझे वृंदावन बिहारी जी को दर्शन करने जाना ही है। हमने बहुत कष्ट से पैसा जुगाड़ तो कर लिया, लेकिन हर महीने की तरह इस महीना भी 10,000 रुपये से ज़्यादा हम जुगाड़ नहीं कर पाए। कभी कभी सोचते कि इस पैसे को हम अच्छे से रख देंगे और दूसरे महीने में दोनों एक साथ चले जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब गरीबी आता है तो सपना देखना भी खुद ब खुद बंद हो जाता है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हो रहा था। जितनी बार हम सोचते कि 10,000 रुपये को अच्छे से रख देंगे, तभी घर पर कोई ना कोई समस्या आ जाता था और पैसा भी खर्च हो जाता था। इन सब बातों को लेकर हम बहुत परेशान थे। लेकिन इस बार हमारी पत्नी एकदम हट करके बैठ गई कि वो बिहारी जी को दर्शन करने जाएगी ही जाएगी। इसीलिए हमने उनसे कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, बस में तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं और आप तो बहुत सारे लोगों को पहचानते भी हो, इसीलिए बस पे अगर आप अकेले जाओगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप टाइम टाइम पर बस में आ जाना और ठाकुर जी का भी दर्शन अच्छे से कर लेना। बस इतना ख्याल रखना कि बस छूट ना जाए। मेरी पत्नी थोड़ा सा दुखी हो रही थी, क्योंकि हम दोनों ने तय किया था हम दोनों एक साथ जाकर बिहारी जी को दर्शन करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो पाया। इसीलिए हमारी पत्नी ही बस में जाने वाली थी। यही हमने ठीक ठाक किया। सच कहूँ तो मुझे मन ही मन बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि हमने कितना सपना देखा था, एक साथ घूमेंगे फिरेंगे और ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जिस कारण से मैं ठाकुर जी के पास कहने लगता हूँ कि ठाकुर जी, आप तो सब कुछ जानते हो, आप तो यह अंतर्यामी हो, तो आप क्यों हमारी मदद नहीं कर रहे हो? ऐसा क्या भूल हो गया हमसे कि हम आपको दर्शन नहीं कर पा रहे हैं? लेकिन कोई बात नहीं ठाकुर जी, कभी हमें मौका मिले तो हम आपको दर्शन करने ज़रूर जाएंगे। हम जानते हैं हर कोई काम के पीछे ही कारण होता है। निश्चय हमारे जाने
या ना जाने के पीछे भी कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा, इसीलिए शायद हम नहीं जा पा रहे हैं। पर जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम आपको दर्शन करने ज़रूर जाएंगे। सच कहूँ तो भगवान जी से ये सब तो हम कह रहे थे, लेकिन मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मन में बस एक ही इच्छा था कि ठाकुर जी को दर्शन कर लूं। और तभी हमारे जीवन में घटित हुआ एक अद्भुत चमत्कार, जो हमने कभी सपने में भी, कल्पना में भी नहीं सोचा था। वृंदावन जाने से 2 दिन पहले जो आदमी हमें वृंदावन लेकर जाते हैं बस में, वो हमारे घर पर आए। पहले हमने सोचा वो पैसा लेने आए हैं, इसीलिए हमने उन्हें 10,000 रुपये दे दिया। लेकिन तभी उन इंसान ने जो कहा वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। उन्होंने हमसे कहा, एक भक्त है जिसका तबीयत बहुत ख़राब है, इसीलिए उसने वृंदावन जाना कैंसिल कर दिया है। अब परसों दिन ही हम वृंदावन जाएंगे, तो इतनी जल्दी तो कोई हमें मिलेगा भी नहीं, इसीलिए अगर आप चाहते हो तो हमारे साथ जा सकते हैं। इस बात को सुनकर हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, लेकिन तभी हमने उनसे कहा, हम जाना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम आपको दे पाए। तब जो हमें वृंदावन लेकर जाते हैं, उन्होंने कहा, अरे पैसा की चिंता मत करो, ऐसे में भी खाली सीट जाने वाला है, 10,000 रुपये लगते हैं, वहाँ तुम 5,000 रुपये दे देना। और अगर अभी पैसे का समस्या है तो वृंदावन से घूमकर आकर दे देना। अब एक भक्त नहीं जाएंगे तो उसका सीट खाली जाएगा, ये भी तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए कुछ कम सम करके हमें 5,000 रुपये दे देना, और अगर आप जाना चाहते हैं तो हमारे साथ चलिए। सच कहूँ तो उस आदमी के बातों को सुनकर हमारे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। हमने एक बार के लिए भी ये नहीं सोचा कि कैसे हम 5,000 रुपये उन्हें देंगे, लेकिन हमने देखा कि ठाकुर जी का ही ये कोई चमत्कार है, और ठाकुर जी स्वयं चाहते हैं कि हम ठाकुर जी को दर्शन करने जाए, इसीलिए उन्होंने ये लीला हमारे साथ किया है। और ठाकुर जी के इच्छा स्वरूप हम भी वृंदावन जाने को राजी हो गए। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला बात ये था कि ठाकुर जी स्वयं हमें बुला रहे थे। ऊपर से उस इंसान ने हमसे कहा था, जब आपके पास पैसा होगा तब आप हमें पैसा दे दीजिएगा, लेकिन अभी आप हमारे साथ चलो। और ऐसे ही बिहारी जी के अपरंपार कृपा के कारण हम वृंदावन जा पाए और हमने बिहारी जी का बढ़िया दर्शन किया। 1 महीने तक हम वृंदावन में घूमे और वृंदावन की पवित्रता को हमने अनुभव किया। उन्होंने हमसे कहा, आपने ठीक ही कहा था दीदी, वृंदावन की मिट्टी में तो भगवान जी स्वयं वास करते हैं। अगर हम वृंदावन नहीं जाते तो कभी हमें इन बातों को समझ में ही नहीं आता। अब तो लगता है इस जीवन में और कुछ भी नहीं चाहिए। जब प्रभु को देख लिया तो जैसे लगता है जीवन ही धन्य हो गया। हम तो उनके श्री चरणों पर ही अपने जीवन को दान करके आ गए। और ऐसे ही ठाकुर जी ने अपने भक्त को दर्शन दिया। अब आप बताइए, ठाकुर जी का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई ठाकुर जी का ये प्यारा प्यारा लीला कथा हर रोज़ श्रवण कर पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ सदा हंसते रहें, बहुत 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 खुश रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।